डे पर हमारा स्पेशल शो नारी निवेश है विशेष, और हमारे साथ दो वुमेन अचीवर्स अपनी अपनी रेस्पेक्टिव फील्ड से बनी हुई हैं। साथ में एक्ट्रेस देबिना बैनर्जी हैं और साथ ही पूजा भिंडे हमारे साथ बनी हुई हैं जो कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं। देबिना, आपने सुकन्या समृद्धि योजना की बातचीत की। मैं भी अपनी डॉटर के लिए ये इस प्लान में इन्वेस्ट कर रही हूँ। ऑल्दो मैंने उसकी बर्थ के साथ ही नहीं, बट थोड़े समय के बाद किया, जब मैंने सोचा कि हाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। थोड़ा लेट हुई प्लानिंग, बट आई डिड इट। आपने SIPs की बातचीत की, इसके अलावा आप कहाँ और कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल है जो आपको पसंद है पर्सनली? दूसरी बात, गोल्ड का जिक्र किया। गोल्ड में इन्वेस्ट क्या आप करती हैं, और अगर हाँ तो क्या वो ज्वेलरी के थ्रू करती हैं जो यूजुअली विमेन करती हैं, या फिर किसी और मोड के थ्रू? तो मैं ये बोलूँगी कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मुझे इतना तो पता है दैट डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, सो डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट इज़ द फर्स्ट थिंग। सो कुछ पैसे आप गोल्ड में रख सकते हैं, बट येस ये ट्रेडिशनल मेंटालिटी से ब्रेक फ्री होके यू नो गोल्ड पेपर या गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करना, मतलब मैंने हाल ही में सीखा है। इससे पहले हमेशा लगता था यू नो बिकॉज दादी नानी मम्मा इन सब से यही सीखते आई हूँ कि यू नो कुछ पैसे है तो गोल्ड खरीद लो, और गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी। बट विथ टाइम, विथ माई ओन एक्सपीरियंस, आई हैव रियलाइज्ड दैट आज के ज़माने में हम इतना गोल्ड पहन के घूमते नहीं हैं, और स्पेशल ओकेशन में भी गोल्ड पहनना भूल ही जाते क्योंकि वो लॉकरों में पड़े रहते हैं। तो फिर सडनली मैंने ये रियलाइज़ किया दैट होल दिस थिंग कि मैं खरीद तो रही हूँ, लेकिन अभी इंडियन मेंटालिटी भी ऐसा है कि हमें जब ज़रूरत पड़ती है हम गोल्ड कभी नहीं बेचते हैं। तो इट इज़ काइंड ऑफ समथिंग कि जो बस रखा रहता है और रखा ही रहता है, मतलब आप पहन भी नहीं रहे हो हार्डली। आप कभी दो चेन पहन लिया, छोटी ईयरिंग्स पहन ली, लेकिन आपने अगर भारी भरकम ज्वेलरीज खरीदी वो कभी एक आधी ओकेशन में आप पहनते हो और उसके बाद वो पड़े पड़े रह जाता है, और सडनली इन द ओकेशन यू रियलाइज अरे वो तो है लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, वैसा। सो इट्स काइंड ऑफ नॉट इंटेलिजेंट एट ऑल। ठीक है, आप पहनने के लिए ज़रूर कुछ गोल्ड रखें अगर आपके पास आपको शौक है तो, बट डोंट थिंक लाइक दैट, थिंक अबाउट गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, बट थिंक अबाउट गोल्ड ऑन पेपर, वो भी अवेलेबल हो गया है, दैट कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। प्लस समथिंग दैट इज़ वेरी सेफ इज़ म्यूचुअल फंड, एंड उसमें मतलब एवरी डे डेफिनेटली उसमें भी उतार चढ़ाव होता है, लेकिन उतना ड्रास्टिक नहीं होता है जैसा शेयर मार्केट में होता है। सो you know mutual fund is a very safe option you know to start with. If you do it intelligently then why not, and trust the people. लोग खुद ब खुद बैठे बैठे करते हैं, शेयर्स में भी इन्वेस्ट करती हूँ, बट यू नो जैसे मैंने कहा कि डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, बट इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन्वेस्ट। एंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट तो आई डोंट बिलीव इन, बिकॉज वॉट एवर इन्वेस्टमेंट दैट वी हैव डन इन प्रॉपर्टीज, ऐसा लगा कि वो डेड इन्वेस्टमेंट है कि वो बड़ा ही नहीं, यू नो स्पेशली इन मुंबई। तो आप प्रॉपर्टी का मैं आई एम नॉट टू श्योर, मतलब आई हैव गिवन अप, सॉरी। ओके, लेकिन पूजा, देबिना की फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग से मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं ये सब सुनूंगी देबिना से, आई वुड ऑनेस्टली से दिस, बट येस जो देबिना ने कही बात वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक जगह सारी इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। पूजा तो हमारे शो में हर रोज़ हमारे व्यूअर्स के बाद बताते भी हैं, लेकिन पूजा क्विकली जो भी विमेन व्यूअर्स ये शो देख रही हैं, क्या मैसेज उनके लिए संक्षेप में, प्लस अगर पोर्टफोलियो क्रिएशन करना हो तो कुछ नेम्स अगर आप उन्हें सजेस्ट कर सकें? जी बिल्कुल, आई थिंक मैं खुद बहुत इम्प्रेस्ड हूँ देबिना से, एंड जैसे इन्होंने अपने पेरेंट्स की जो एक्सपीरियंस शेयर की वो उसमें से सीख के खुद के बच्चों के लिए यू नो चेंजेस करेंगी, एंड वो डिवर्सिफाई करना फैब है। मेरे हिसाब से आज की नारी के लिए मैं सिंपल एक ही चीज़ कहूँगी कि आप यू नो इन्वेस्ट करना शुरू करें। ठीक है, आप जो भी आपको गोल्ड या कोई भी इन्वेस्टमेंट पसंद है आप उसमें से डिवर्सिफाई करें इन टर्म्स ऑफ, आप समझो अगर आपकी एज 30s में है तो आप 30% फिक्स रखिए, बाकी 70% यू कैन गेट इनटू एक्विटीज़। 10 से 15% पोर्टफोलियो का गोल्ड में डालें। तो एज के हिसाब से एक्विटी आपके पोर्टफोलियो में चेंज होनी चाहिए। सेकेंडली मेरे हिसाब से जो हम गोल प्लानिंग करते हैं कि आपके जो रिटायरमेंट है या बच्चों की पढ़ाई है उसकी
की प्लानिंग आपको डे 1 से शुरू करनी है। मतलब अगर आप लेट भी हैं, आज की तारीख में अगर 5 ही साल बाकी हैं तो भी आप शुरुआत कर लें। फंड्स की बात करूँ तो दीपाली थोड़े बहुत फंड्स के नाम बता देती हूँ जिसमें आप SIP शुरू कर सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड, कोटक इमर्जिंग एक्विटी फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, SBI कॉन्ट्रा फंड। इन 5 फंड से आप थोड़ी थोड़ी SIP करके शुरू करें। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना कि अगर आपका पैसा 7% से नीचे है कहीं पे भी, मतलब FD भी आज की तारीख में 7% दे रही है, उसके नीचे मतलब अगर आपने कोई कैश घर पे रखा हुआ है या फिर सेविंग अकाउंट में पैसा है तो आप लॉस कर रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो चलते आ रहा है। सो आपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो सेविंग्स हैं, उसको आप ऑटोमेटेड रखें SIP के तौर पे। मतलब आपको हर टाइम चेक नहीं लिखने की ज़रूरत है, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डेबिट हो जाए। सेकेंडली जो ऑफर्स आते हैं, डिस्काउंट्स आते हैं, उसको ज़्यादा उसमें बिकॉज विमेन आर ऑल्सो स्पेंड्थ्रिफ्ट्स, स्पेंडिंग एंड शॉपिंग एंड ऑल, तो एक्सपेंस मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। क्रिप्टो वगैरह जो बहुत सुनते हैं इसमें बहुत ईजी मनी है, जो जेनजीज हैं कॉलेजेस में जाते हैं, बात करते हैं, डोंट गेट इन टू ऑल दिस थिंग्स जो आपको पता नहीं है, जिसकी कोई समझ नहीं है। एंड लास्टली मैं ये कहूँगी कि रिटायरमेंट की प्लानिंग प्लीज़ करें, अभी से करें। हम ये जो देखते हैं, अगर आप 10,000 की SIP करें ना 30 साल के लिए तो आप 3.5 करोड़ का कॉर्पस बना लेंगे। लेकिन हर साल उसमें अगर आप 10% स्टेप अप करेंगे तो 8 करोड़ का कॉर्पस बना लेंगे। सो माइंडफुली हर साल अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएं। लास्ट में एक यही चीज़ कहूँगी, एक मुहावरा कहूँगी दीपाली, कि जो हम कहते हैं ना कि कल तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कल अगर हम आज अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में जोड़ लें, थोड़ा सा कल अगर हम आज अपनी ज़िंदगी में ले आएँ तो हमारा कल संवर जाएगा। एटलीस्ट फाइनेंस के मामले में तो आपका कल संवर ही जाएगा। जी देबिन और पूजा, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया अपने वैल्यूएबल व्यूज़ शेयर करने के लिए। और आई एम श्योर हमारे विमेन व्यूअर्स आप दोनों से ही काफ़ी मोटिवेट हुई होंगी, इंस्पायर हुई होंगी और आपकी जो वैल्यूएबल टिप्स हैं वो ज़रूर ली होंगी। इसी के साथ आप दोनों का शुक्रिया और हमारी सभी विमेन व्यूअर्स को एक बार फिर से हैप्पी विमेंस डे। इसी के साथ स्पेशल शो में इतना ही। नमस्कार।